ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कोई वेब सीरीज देखी हो, फिल्म देखी हो और उसके बाद आप स्टंट्स की बात कर रहे हैं? द फैमिली मैन सीजन 2 डेफिनेटली एक लेवल अप है सीजन 1 से। लेकिन अगर कोई चीज़ इसको सेपरेट करती है या फिर लेवल अप करती है तो उसमें स्टंट्स का बहुत बड़ा रोल है। डायरेक्टर राज और डीके ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। इतनी सारी छोटी छोटी स्टोरीज, सब प्लॉट्स होने के बावजूद आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ आ जाता है। स्पेशली जो स्क्रीन प्ले है वो बहुत ही रियलिस्टिकली प्लान्ड है। But if we talk about specifically, then Samantha Akiniki is definitely a show stealer from the season 2. What I liked most about this show was the rawness from the language. और ये कभी कभी इतना सटीक है जैसे कि इसमें 70% आपको हिंदी मिलेगा, 30% में आपको तमिल और इंग्लिश आपको मिक्स मिलेगा। दूसरी चीज़, इसके डायलॉग को इतनी क्लोजली स्टोरी में यूज़ किया गया है कि सेकेंड लास्ट एपिसोड में जहाँ पे एक आदमी है वो कुछ कह रहा है और उसको उस तरह से एक कॉप आइडेंटिफाई करता है कि ये श्रीलंकन तमिल के डायलेक्ट में ये बात कर रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इट इज़ नॉट अबाउट हिंदी लैंग्वेज शो, या फिर ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। इस शो को कहीं पे भी इसके आर्ट और क्राफ्ट के लिए इसको देखा जाएगा। तो ये मैटर नहीं करता कि वो किस लैंग्वेज में वो फिल्म बनी है। जहाँ पे सब लोग मनोज बाजपेयी की बात करें, यानी कि श्रीकांत और रज्जी, समांथा किनेगी की, लेकिन मेरा जो फोकस किया वो किया शबीर हाशमी पे। It was very silently planted that how JK, after the early retirement of Shrikant, now he is taking the charge. और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने मेन कैरेक्टर को लिफ्ट करने के लिए कि जो सपोर्टिंग रोल में है, ख़ास तौर से जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ है, वो कैरेक्टर कैसा है। इसमें मुझे लगता है कि जेके का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो हर बार उसकी चाहे श्रीकांत की पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको वो सपोर्ट करता है। तो जब भी आपका एक सब कैरेक्टर ऐसा होता है तो वो आपके मेन कैरेक्टर को कितना लिफ्ट कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड दैट्स वाई आई थिंक समांथा अकिनेगी के बाद जो जेके का कैरेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है भूत का डर तब तक बना रहता है जब तक आपने उसको ना देखा हो। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट जो एंटागनिस्ट है उनके साथ किया गया है। अगर आप शाहब अली हों या फिर जो रज्जी का सामांता अकीनेगी का कैरेक्टर है, इन दोनों ही कैरेक्टर को देखेंगे तो इनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनके डायलॉग्स बहुत कम है। इनफैक्ट जो रज्जी का कैरेक्टर है उसके डायलॉग से ज़्यादा उसके रिएक्शन पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहने वाली है। और ये चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान किया गया है। फ़िल्म में इसको इस तरह से इस्टेब्लिश किया गया है कि जो श्रीलंकन तमिल हैं उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं, रज्जी इज़ वन ऑफ देम जिसके ऊपर बहुत कुछ बीती है। जो सबसे अच्छी बात है इस कैरेक्टर की कि इसमें शायद एक जगह पे बस फ्लैशबैक यूज़ किया गया है, लेकिन जो इसकी बैकग्राउंड में जितनी भी फैमिली है उसको कहीं पे भी हमें स्क्रीन पे वो नहीं दिखा है, वो बस बातों में है और वो भी शायद 1 या 2 ही बार है। लेकिन जो एक्सप्रेशंस हैं, जो रिएक्शंस हैं, जब कोई आदमी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उस चीज़ पे जिस तरह से रज्जी रिएक्ट करती हैं, वो आपको इतनी स्ट्रांगली आपके एक ऑडियंस के दिमाग में आ जाता है कि हमें वो स्टोरी पता चल जाती है कि एग्जैक्टली रज्जी के साथ हुआ क्या है और वो क्यों इतनी ज़्यादा रेबल है इस चीज़ को लेके। इन द फैमिली मैन 2 एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द स्टंट्स। इट वाज डायरेक्टेड बाय यानिक बेन एंड एजाज गुलाब। जिस तरह से हर एक एक्शन सीक्वेंस को शूट किया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। पहला इंस्टेंस जहाँ पे एक मॉलेस्टर है, रज्जी को मॉलेस्ट करता है और उसके बाद जिस तरह से वो फाइट बैक करती है। तो जिस तरह से इसको प्लान किया गया है वो आपको ये बताता है कि आखिर रज्जी के अंदर कितना पावर है। तो ये वो इंस्टेंस है जहाँ पे आपको जो एंटागनिस्ट है आपका, आपको पता चलता है कि वो कितना डेंजरस हो सकता है। जो सेकंड एक्शन सीक्वेंस है जहाँ पे गांव वाले पुलिस स्टेशन पे हमला करते हैं, वो पूरा ही सीक्वेंस बहुत ही मज़ेदार है। स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा लास्ट सीक्वेंस की, जहाँ पे एक चेस सीक्वेंस है। एक प्लेन है जिसको रज्जी फ्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, 2 कार हैं उसको वो चेस कर रहा है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि चेस सीक्वेंस को छोटे-छोटे रैपिड कट्स में रखा जाता है और बहुत ही फास्ट सीक्वेंस में भगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। चेस सीक्वेंस या फिर स्टंट्स को यहाँ पे औसतन आपको दिखेगा कि जो क्लिप्स हैं, जो आपके सीक्वेंसेस हैं, इस पूरे सीक्वेंस में जो शॉट्स हैं उसका ड्यूरेशन थोड़ा-सा बड़ा है और वहाँ पे किस तरह से कैमरा अपना पर्सपेक्टिव चेंज करता है वो देखने लायक है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको जिस तरह से शूट किया गया है वो इतना ज़्यादा कसा हुआ है कि एक थ्रिल मोमेंट आपके अंदर बना रहता है, इंटरेस्ट बना रहता है और एक जो रियल है, रियल फैक्टर है, आप उससे कन्विंस होते हैं। हर एक स्टंट से, हर एक चेस सीक्वेंस से, हर एक शूट से, हर एक गन फायर से आप कन्विंस दिखते हैं। इन माई पर्सनल ओपिनियन मुझे बस ऐसा लगा कि जो फर्स्ट 2 एपिसोड थे वहाँ पे किसी तरह से जो इम्प्रॉपर क्लोजर था
हमारे सीज़न 1 का, उसको कहीं न कहीं से जोड़-तोड़ करके उसको बैठाने की कोशिश की गई है और उसका एक कंटिन्यूएशन पार्ट सीज़न 2 में लाने की कोशिश की गई है। लेकिन सीज़न 2 में इस चीज़ का ज़रूर ख़्याल रखा गया कि इसको एक कंप्लीट क्लोज़र दिया जाए ताकि एक सेंस ऑफ कंप्लीशन एक ऑडियंस के अंदर आए, और आई थिंक ये सबसे अच्छा स्टेप था। शो एंड होते-होते तक आपको थोड़ा-सा स्टिंग भी मिल जाता है कि शायद जो थर्ड सीज़न होगा उसमें क्या हो सकता है। एंड में मैं बस इतना ही बोलूँगा कि द फैमिली मैन सीज़न 2 इज़ डेफिनिटली वर्थ वॉचिंग। प्लीज़ जाइए, अमेज़न प्राइम पे अवेलेबल है, आप इसको देखिए और जो भी आपके रिव्यूज़ हों आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। हम बनाते हैं फ़िल्म रिलेटेड कंटेंट हिंदी में, क्योंकि हमारा मानना है हिंदी में सीखना आसान है।